नमस्कार साथियों, मैं श्यामू शुक्ला, प्रदेश महासचिव भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक उत्तर प्रदेश। साथियों, आज हमारे गृह जनपद लखीमपुर खीरी में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ था। जनपद में 2 जगहों पर उनकी सभाएं हुई और उन सभाओं में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा बांग्लादेश से विस्थापित परिवारों को उनके संक्रमणीय असंक्रमणीय भूमिधरी भौमिक अधिकारों के पट्टों का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री आवास योजना की चाबियां सौंपी गईं। इसी तरह से दोनों सभाओं में, चाहे विधानसभा क्षेत्र पलिया में थारू जाति के लोग जो जनजाति से आते हैं, या फिर विधानसभा मोहम्मदी क्षेत्र के मियाँपुर गांव में जो लोग बांग्लादेश से विस्थापित होकर यहाँ पर आए हैं, उन परिवारों को भौमिक अधिकार के जो पट्टे प्रदान किए गए हैं, वह माननीय मुख्यमंत्री जी का, उत्तर प्रदेश सरकार का सराहनीय और प्रशंसनीय कदम है। मैं उस कदम की सराहना करता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। इन जगहों पर यह लोग, जो लोग विस्थापित होकर के यहाँ आए थे, जिनको 50 वर्ष रहते रहते बीत चुका था, अभी तक उनको उनके अधिकार नहीं मिल पाए थे। आए दिन वन विभाग के लोग, राजस्व के लोग जाकर के उनको तरह तरह से परेशान करते थे, तंग करते थे। उनके आसियानों पर, उनकी जीविकाओं पर हमेशा संकट के बादल मंडराया करते थे। उस संकट को उत्तर प्रदेश की सरकार ने ख़त्म किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ख़त्म किया है। मैं उसके लिए बधाई देना चाहता हूँ। साथ ही साथ कुछ सवाल मन में हैं, उनको भी मैं रखना चाहता हूँ। उन पर भी जिक्र होना चाहिए था, उन पर भी चर्चा होनी चाहिए थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन से जनपद के लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 231 और परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। सैकड़ों करोड़ की योजनाओं की सौगात जनपद वासियों को दी है। और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने संबोधन में यह भी कहा है कि लखीमपुर जनपद उत्तर प्रदेश का कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा जनपद है। यह बात सबको पता है कि लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा प्रदेश है, जहां पर सबसे ज़्यादा कृषि का क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा ज़मीन है, सबसे ज़्यादा सीएलए एरिया है। लेकिन इसी के साथ में यह भी जिक्र होना चाहिए था कि लखीमपुर जनपद जो कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा जनपद है, जहां पर 9 शुगर मिलें संचालित हो रही हैं, और उसी जनपद में 3 शुगर मिलें ऐसी हैं जो बजाज ग्रुप के द्वारा संचालित हैं, जहां पर किसानों का भुगतान नहीं हो पा रहा है। यह भी जिक्र होना चाहिए था। कृषि का तो जिक्र हुआ, लेकिन किसानों के गन्ने के बकाया भुगतान का जिक्र नहीं हुआ। लखीमपुर जनपद में वन और वन्यजीवों की भी चर्चा हुई, लेकिन इसी के साथ में हिंसक पशुओं के हमले में, हिंसक जानवरों के हमले में जो हमारे किसान हर वर्ष अपने खेतों की निगरानी के लिए, अपने फसलों की निगरानी के लिए अपने प्राणों की शहादत देते हैं, उनकी सुरक्षा का भी जिक्र होना चाहिए था। हम पर्यावरण प्रकृति के विरोधी नहीं हैं, हम वन और वन्य जीवों के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें अपनी भी सुरक्षा की गारंटी चाहिए। हमारे जो किसान अपने परिवार की जीविका के लिए अपने खेतों में मेहनत करते हैं, और मेहनत के उन क्षणों में जब वह अपने प्राण गंवा देते हैं हिंसक जानवरों के हमले में, तो उनके सुरक्षा की भी जिक्र होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। बात लखीमपुर की नदियों की हुई, लखीमपुर की प्रकृति की हुई, लखीमपुर की सुंदरता की हुई, लेकिन उन्हीं नदियों के
द्वारा जब हमारी हजारों एकड़ ज़मीन कट कर के शारदा जी में समाहित हो जाती है, हमारे किसानों के आसियाने बह कर के उसी धार में चले जाते हैं, तो जिन क्षेत्रों में लगातार कटान होता है वहाँ पर उस कटान से बचाव के लिए भी जिक्र होना चाहिए था। पिछले कई दिनों से बेमौसम बरसात, ओलावृष्टि में किसानों की तमाम गेहूं की फसलें नष्ट हो गई हैं, ध्वस्त हो गई हैं, खराब हो गई हैं, उसका भी जिक्र होना चाहिए था। 31 मार्च से सरकार के जो आदेश हैं उसके अनुसार से उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद प्रारंभ हो चुकी है, लेकिन विडंबना का विषय यह है आज 11 अप्रैल है, अभी तक पूरे जनपद के किसी भी गेहूं के क्रय केंद्र पर बारदाना नहीं है, बोरों की उपलब्धता नहीं है, जबकि 50% हमारे किसानों का गेहूं कट कर के औने पौने दामों में बिचौलियों और बनियों के हाथ में बिक चुका है, व्यापारियों के हाथ में बिक चुका है। अभी तक सरकारी जो गेहूं के केंद्र हैं, जहां पर सरकार के द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2585 रुपये पर किसानों का गेहूं बिकना चाहिए, वहां पर अभी तक बोरों की उपलब्धता नहीं है। इसका भी जिक्र होना चाहिए था। साथ ही साथ अब एक नया फरमान जारी हुआ है कि जो क्रय केंद्रों पर बोरों की ज़रूरत है, उस ज़रूरत को अब उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से पूरा किया जाएगा, कोटेदारों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। कोटेदार कितना बोरा दे सकते हैं? एक कोटेदार के पास मुश्किल से हम कह रहे हैं 500 बोरा महीने में आता होगा।